हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर क्लासेस। आज फिर से हम गोल्डन रूल्स की सीरीज़ पे आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज डे 4 रहेगा। 3 डेज़ ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 3 स्पेशल गोल्डन रूल्स हम कवर कर चुके हैं। आज डे 4 में एक स्पेशल रूल कवर होने वाला है। सो उसके लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी मैं रिवील करूंगा कि हम कौन से रूल्स पढ़ेंगे। इस पूरी क्लास का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको योर क्लासेस फॉलो करना है टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लेने हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ स्क्रीन पर दिख रही हैं उसमें से आपको नोट कुछ भी नहीं करना है। अगर आप डिजी बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो आप एग्जाम 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इस डिजी बुक्स के थ्रू आप ऑनलाइन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे हर क्वेश्चन के इवन, और आपको बहुत अपडेटेड पैटर्न्स पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आज का जो वो सीक्रेट है कि आज का टॉपिक क्या है वो रिवील करते हैं। आज जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। ये इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है कुछ स्पेशल चीज़ों को लेके, तो आज वो स्पेशल चीज़ें हैं लिटिल वाली सीरीज़ और फ्यू वाली सीरीज़। अच्छा, इस चीज़ को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक बात रहती है, लिटिल मतलब थोड़ा होता है, अ लिटिल मतलब थोड़ा और ज़्यादा, और द लिटिल का मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा, है ना। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी इलॉजिकल सी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में होती हैं और हमें परेशान करती हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस में वो चीज़ें अपीयर होती हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। तो एक बात जान लीजिए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का मतलब थोड़ा, बहुत ज़्यादा थोड़ा, या फिर एकदम कम, ज़ीरो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसकी एक प्रॉपर लिमिटेशन होती है, उस हिसाब से चीज़ें यूज़ होती हैं। और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू भी कुछ ऐसे ही होते हैं। तो आज हम इस चीज़ पे प्रॉपरली बात करने वाले हैं। तो फटाफट देखिए कि सबसे पहले इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स आपको पता होंगे, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स जैसे टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, इन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे वाटर हो गया, जैसे फीलिंग्स हो गई, जैसे एयर हो गई, ये सब चीज़ें अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हम लिटिल यूज़ करते हैं, अ लिटिल यूज़ करते हैं और द लिटिल यूज़ करते हैं। यानी कि लिटिल वाली जो सीरीज़ है उसको हम किसके साथ यूज़ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में। फिर देखिए, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी कि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं उनके साथ में हम फ्यू लगाएंगे। जैसे फ्यू पीपल, ठीक है, अ फ्यू, द फ्यू उनके साथ में लगाते हैं जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं। जो चीज़ें नहीं गिन सकते हो आप, उसके साथ में आप लिटिल लगाओगे। ठीक है, ये हो गया बेसिक डिफरेंस इन दोनों सीरीज़ में। अब देखो, नोट कुछ कह रहा है, फ्यू एंड लिटिल सीरीज आर यूज्ड इन द सेम वे एग्जैक्टली। फ्यू वाली सीरीज़ और लिटिल वाली सीरीज़ एग्जैक्टली सेम तरीके से यूज़ होती है। अब इस बात का मतलब क्या है, इसको हम आगे रिवील करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिटिल को कैसे, कब और कहाँ यूज़ किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है यूज टू रेफर समथिंग इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। अब देखो, दो शब्द होते हैं, एक तो हो गया इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो के बराबर सिर्फ ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, ज़ीरो के बराबर ही ज़ीरो हो सकता है। यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जैसे 0.001, ये क्या है, इक्विवेलेंट है ज़ीरो के, लेकिन ज़ीरो नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जब कोई चीज़ ऐसा दिखाए कि ज़ीरो तो नहीं है लेकिन लगभग ज़ीरो के बराबर है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? लिटिल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट, यूज्ड मोस्टली इन नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट। वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लगभग नेगेटिव होना चाहिए, तब हम जनरली लिटिल को यूज़ करते हैं। यानी कि नेगेटिव किस तरह से बोला है, देखो जब कोई चीज़ ज़ीरो हो जाती है तो लगभग वो नेगेटिव ही मानी जाती है कि ना के बराबर हो गई, वो ख़त्म हो गई लगभग। ठीक है, तो 0.001 क्या है? ज़ीरो के इक्विवेलेंट है, ये इक्वल नहीं है। इसको चीज़ को ध्यान रखना। अगर ज़ीरो हो जाएगी कोई चीज़ तो हम उसको लिटिल नहीं बोलेंगे, उसको हम फिर नो बोलने लगेंगे। ठीक है ना, नो। देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली। ये हम पहले से जानते हैं बट फिर भी रिवीजन के लिए, यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं और एक यहाँ पे लिटिल वर्ड फिल हुआ है। चलिए देखते हैं ये सही है कि नहीं और इन ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए। डैश वाटर इन द ग्लास इवेपोरेटेड नेचुरली विद इन मिनट्स। अच्छा, मान लो अगर कोई ग्लास रखा हुआ है, कोई एक पानी पीने वाला ग्लास रखा है, उसमें पानी है,
ठीक है, और कुछ ही मिनट में वो नेचुरली इवेपोरेट हो जाता है। आपको पता है नेचुरली जब पानी या फिर कोई भी लिक्विड भाप बनता है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, अगर वो पानी ज़्यादा होता है। बहुत नॉमिनल सा पानी हो, जैसे मान लो पोछा लगा हुआ है ज़मीन पे, उसका पानी क्या होता है, मिनट्स में ही इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि बहुत ज़ीरो के बराबर पानी रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिटिल वाटर इन द ग्लास, यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। ही मेट विद अ ड्रास्टिक एक्सीडेंट, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट उसका हो गया। ठीक, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि बचने की चांसेस जितनी ज़्यादा कम होती जाएंगी उतना ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हम मानने लगते हैं। अगर मान लो कोई रोड पे गिर गया, उसको हल्की सी खरोच आ गई, तो हम ये थोड़ी सोचेंगे कि वो मर जाएगा, यानी कि वो बच नहीं सकता अब, है ना। जितना ज़्यादा चोट लगेगी, जितना ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट होगा, उतनी ज़्यादा बचने की चांसेस कम होती जाती हैं। तो देखो, ही मेट विद अ ड्रास्टिक एक्सीडेंट, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट होगा तो मरने की चांसेस क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और होप क्या हो जाएगी बचने की, सर्वाइवल की होप क्या हो जाएगी, एकदम ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। चलो, इसमें ये सही है, लिटिल ठीक है। ओनली डैश बैटरी लेफ्ट इन योर फोन सो यू कैन नॉट इवन मेक अ कॉल। अब सोचो किसी के फ़ोन में इतनी कम बैटरी हो जिससे वो कॉल भी ना कर पाए। यार, जब रेड हो जाती है ना बैटरी की, वो जो साइन होता है, जो बैटरी का जो सिंबल होता है वो रेड हो जाता है, तो भी हम नॉर्मल कॉल कर पाते हैं, है ना, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा कम बैटरी बची कि वो कॉल भी नहीं कर पा रहा है लगभग, यानी कि ख़त्म ही होने वाली है, बस ख़त्म ही होने जैसी हो गई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली लिटिल बैटरी इज लेफ्ट इन योर फोन सो यू कैन नॉट इवन मेक अ कॉल। समझ में आ रहा है? इन तीनों ऑप्शंस में लिटिल सही फिट बैठेगा। ठीक है, आगे देखिए। अ लिटिल अब कब यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान से देखिए। अ लिटिल के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या दी है, यूज टू रेफर नोटिसेबल अमाउंट ऑफ समथिंग। कोई चीज़ ऐसी जो आप एटलीस्ट नोटिस कर पाओ। लिटिल में क्या था, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल जीरो थी, नोटिस करने लायक भी नहीं बची थी, है ना। इसमें क्या होता है, नोटिसेबल अमाउंट ऑफ समथिंग, कोई चीज़ ऐसी जो आप कम से कम नोटिस कर पाओ, इतनी हो, यानी कि देखने लायक जब कोई चीज़ हो तो उसको हम अ लिटिल बोलते हैं। यूज्ड विद पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी के साथ भी हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में इसको यूज़ करते हैं, ये आपको मालूम है। अब देखिए, नोटिसेबल अमाउंट ऑफ समथिंग, इसको कैसे डिनोट करते हैं ऑप्शंस में या फिर सेंटेंसेस में, ये चीज़ समझिए। कह रहा है डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब आपको मालूम है ये एक कहावत है, इसमें क्या फील होता है, ऑल लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ी बहुत नॉलेज क्या होती है, बुरी चीज़ होती है। तो जहाँ पे भी थोड़ा बहुत वाला कॉन्टेक्स्ट आता है, हिंदी में थोड़ा बहुत समझते हो ना आप, जैसे हम कहते हैं, मम्मी ने पूछा कि आपको भूख है, तो हमने बोला थोड़ा बहुत खाएंगे, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि नहीं खाएंगे, है ना, और ऐसा भी नहीं कि पूरा ज़्यादा खाएंगे जितना नॉर्मली खाते हैं, यानी कि दोनों के बीच का पार्ट होने वाला है थोड़ा बहुत। तो उस वाले कॉन्टेक्स्ट में जब भी बात होगी थोड़े बहुत वाले बात में, तो यहाँ पे अ लिटिल लगेगा। ठीक, अगर सोचो द लिटिल हो जाता है यहाँ पे, तो यानी कि वो पूरा सफिशिएंट हो गया, पूरी नॉलेज है, तो डेंजरस होता ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात हुई लिटिल, लिटिल क्या हो गया, अगर लिटिल नॉलेज है तो मतलब ज़ीरो नॉलेज है, तो ज़ीरो नॉलेज होगी तो आप किसी के सामने बोलोगे नहीं, इसीलिए यहाँ पे अ लिटिल नॉलेज लगा है। मतलब अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो खतरनाक है, क्योंकि आप जो बोलोगे वो ज़रूरी नहीं है कि सच बोलो, और अगर सच नहीं बोले तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला, डैश बैटरी लेफ्ट इन योर फोन अलाउज यू टू मेक कॉल्स ओनली। अभी इसके पहले हमने बात किया था कि इतनी बैटरी बची कि कॉल भी नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पे कह रहा है इतनी बैटरी बची कि आप कॉल्स वगैरह कर सकते हो, यानी कि थोड़ी बहुत बैटरी बची है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लिटिल। ठीक है, थर्ड देखो, डैश मनी दैट आई एम लेफ्ट विद रिक्वायर सम मोर एडिशन फॉर सर्वाइवल। अब सर्वाइव करने के लिए जितना पैसा मेरे पास है उसमें थोड़ा और चाहिए, यानी कि आपके पास कम से कम कुछ पैसा तो होगा ना, तभी तो आपको कुछ और चाहिए सर्वाइव करने के लिए। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, यहाँ पे मनी जो होता है ये अनकाउंटेबल होता है, याद रखिएगा, मनी हमेशा अनकाउंटेबल वर्ड है। जो काउंटेबल वर्ड होता है वो होता है रुपीज़, डॉलर, येन, यूरो, ये सारी चीज़ें काउंटेबल होती हैं। मनी हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इसलिए हम यहाँ पे अ लिटिल मनी यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्यू नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा, मनी इज़ अनकाउंटेबल। आगे देखिए, द लिटिल पे बात करते हैं फिर अभी। द लिटिल कब यूज़ होता है, यूज टू रेफर सफिशियंसी फॉर सर्वाइवल ओनली। ठीक है, जब इतनी चीज़ हो कि आप सर्वाइवल के लिए वो सफिशियंट हो, मतलब इतनी ना हो कि जितनी आपको चाहिए, इतनी हो कि आपका सर्वाइवल हो पाए उस चीज़ से, तो क्या होता है वहाँ पे, द लिटिल यूज़ होता है। फिर से समझिए, कोई भी चीज़ इतनी हो जितने से आपका सर्वाइवल हो जाए, है ना, उतनी ना हो जितनी आपको चाहिए, लेकिन इतनी हो जितना आपका सर्वाइवल हो जाए। ठीक, अब जैसे मान लो इस टाइम पे लोगों के पास उतना पैसा नहीं जितना नॉर्मली उनको चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं लॉकडाउन में उनके पास इतना पैसा है कि उनका सर्वाइवल हो रहा है, उनका काम चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो द लिटिल उस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो जाएगा।
सेकंड पॉइंट देखो, यूज विद पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट। नॉर्मली ये यूजुअली किस में होता है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में होता है, क्योंकि सर्वाइवल हमेशा हो जाता है द लिटिल केस में। थर्ड देखो, यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली। ये आपको मालूम है द लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल्स के साथ यूज होता है। अभी देखो एग्जाम्पल में, बेगर्स सर्वाइव विद डैश फूड विच दे गेट। अभी बेगर्स क्या होते हैं यार, उनको हमेशा पूरा खाना तो मिलता नहीं है ना, कि दाल चावल सब्जी रोटी बिल्कुल पापड़ वापड़ सब सजा के मिले, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है उनके साथ में। तो बेगर्स क्या करते हैं, जितना खाना मिलता है उतने में ही वो सर्वाइव कर देते हैं। तो जो फूड हुआ उनके सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, द लिटिल लगाएंगे। ठीक है। दूसरा देखो, डैश फीडर लेफ्ट इन इज सफिशिएंट टू फीड द बेबी फॉर अ मंथ टिल द सैलरी क्रेडिट्स। जब तक सैलरी क्रेडिट होगी उतने दिन के लिए क्या है, जो फीडर बचा हुआ यानी कि जो बच्चे का खाना बचा है वो सफिशिएंट है। मतलब हमेशा के लिए सफिशिएंट नहीं है। कब तक के लिए सफिशिएंट है वो, जब तक उनकी सैलरी नहीं आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लिटिल फीडर। समझ में आ रहा है। थर्ड देखो, डैश वाटर लेफ्ट इन द फ्लास्क वॉज सफिशिएंट टू क्वेंच द थर्स्ट। मतलब जो फ्लास्क में पानी था वो पूरा तो नहीं था, मतलब पूरा फ्लास्क भरा नहीं था, लेकिन जो पानी था वो कितना था, क्वेंच द थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना, है ना, प्यास बुझाने के लिए वो सफिशिएंट था। तो सफिशिएंसी वाली बात हो रही है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, द लिटिल। समझ में आ रहा होगा। ये जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट्स करिए, मैं इसके रिवर्ट जरूर करूंगा आपको। अभी बात करते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू पे। ये कह रहा है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू आर यूज इन द सेम वे विद काउंटेबल थिंग्स, नोट द डिफरेंस। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू एकदम सेम उसी तरह से यूज होती हैं जैसे अभी आपने लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल पढ़ा है। कंडीशंस बिल्कुल सेम होती हैं, बस डिफरेंस क्या होता है, ये काउंटेबल थिंग्स के साथ यूज होते हैं। अब देखिए कैसे। कह रहा है लिटिल बैटरी इन योर मोबाइल फ़ोन। अगर हम लिटिल बैटरी की बात करेंगे, बैटरी होता है अनकाउंटेबल, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें फ्यू परसेंट बैटरी इन योर मोबाइल फ़ोन, तो बैटरी को अगर हम परसेंट में देखें तो बैटरी काउंटेबल होती है। आपके मोबाइल में हमेशा ऑप्शन रहता है कि आप बैटरी नॉर्मली देखना चाहते हो कि कितनी बची है, या फिर उसको परसेंट में देखना चाहते हो। परसेंट में जब आप देखते हैं तो आप बैटरी को काउंट करके देखते हैं। अगर नॉर्मली बैटरी देखते हैं यानी कि बैटरी आप नॉर्मली अनकाउंटेबल्स की तरह ले रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो जब हम नॉर्मल बैटरी की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल है, जब हम परसेंट जोड़ देंगे तो वो क्या हो गया, फ्यू लेने लगेगा, यानी कि वो काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लिखा है अ लिटिल वाटर इन द फ्लास्क। वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, आपको मालूम है, तो हमने अ लिटिल लिया। अगर मान लो हम यहाँ पे बॉटल्स यूज कर रहे हैं, पानी की बॉटल्स, तो बॉटल्स को हम काउंट कर सकते हैं, क्या लेंगे, अ फ्यू बॉटल्स ऑफ वाटर इन द फैक्ट्री। समझ में आ रहा है। देखो फिर आगे, द लिटिल नॉलेज ऑफ बुक्स। अभी नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल है, तो द लिटिल यूज होगा। अब देखो, लेकिन द फ्यू चैप्टर शी रेड फ्रॉम बुक। अब चैप्टर्स क्या है, काउंटेबल है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके काउंट कर लेते हैं, तो द फ्यू लग जाएगा। समझ में आ रहा है। तो सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है, बस काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस है। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ टेस्टिंग की। फटाफट टेस्टिंग हो जाए कि आपने जितना पढ़ा है आपको समझ में आया कि नहीं। जल्दी से देखिए फटाफट। डैश नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स दैट ही possessed proved to be a boon for him when he was helpless। डैश नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब हमने बात किया था कि जब भी कभी ऐसा होगा कि सफिशिएंसी की बात होगी, है ना, कि काम चल जाए हमारा, पूरा हमें ना आता हो लेकिन हमें काम हमारा चल जाए, उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, द लिटिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द लिटिल। अच्छा, द फ्यू क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज यूज हुआ है, ये है अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे आएगा द लिटिल। ठीक है। सेकंड देखो, डैश परसेंट बैटरी लेफ्ट इन माय फोन इज सफिशिएंट टू क्वालिफाई दिस लेवल ऑफ पबजी। ये लो लड़कों के फेवरेट गेम की बात हो गई यहाँ पे, पबजी खेलने की। तो बैटरी में परसेंट की बात हुई है, तो क्या यूज हो जाएगा यहाँ पे दोस्त, द फ्यू परसेंट ऑफ बैटरी लेफ्ट इन माय फोन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे लिखा है इनसफिशिएंट। आप देखो यहाँ पे इनसफिशिएंट टू क्वालिफाई दिस लेवल ऑफ पबजी। एक लेवल क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे इनसफिशिएंट है, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ फ्यू परसेंट। बात समझ में आ रहा है। अ फ्यू परसेंट बैटरी लेफ्ट इन माय फोन इज इनसफिशिएंट टू क्वालिफाई दिस लेवल ऑफ पबजी। अब यहाँ पे फ्यू क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए फ्यू नहीं हो सकता है क्योंकि जीरो हो जाएगा लगभग। यार अगर बैटरी जीरो होगी तो तुम पबजी थोड़ी चला पाओगे। ये तो नॉर्मल सी लॉजिक सी बात है कि अगर फ़ोन तक नहीं कर पा रहे हो तो तुम पबजी थोड़ी चलाओगे। जनरल सी बात है ना, नेट वेट सब चल रहा है तो कम से कम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ बैटरी उसमें होगी। ठीक है। तो अ फ्यू यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, अ फ्यू परसेंट बैटरी यहाँ का आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनसफिशिएंट है तो द फ्यू नहीं हो पाएगा। थर्ड देखो, डैश नॉलेज ऑफ मेडिसिन। अब यहाँ पे नॉलेज यानी कि लिटिल वाली सीरीज लगनी है। ऑफ मेडिसिन दैट ही possessed प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन ग्रेट पेन। अभी यहाँ पे काम चल गया है, ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे, द लिटिल यूज़ करेंगे। समझ आया। चलो दूसरा देखो, देयर वॉज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन।
अभी मिल्क है तो क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक। इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन, अभी उसने अपने रोते हुए बच्चे को वो जो मिल्क बचा हुआ था रेफ्रिजरेटर में वो उसने उसको दे दिया, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि उसका बच्चा जो है वो दूध पी के शांत हो गया या फिर उसका पेट भर गया, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है। यानी कि काम चल पाया या फिर उसका जो मतलब है वो पूरा हो गया, ऐसा कुछ इंडिकेटेड नहीं है। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे द लिटिल नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्या लगेगा, आ लिटिल। समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थोड़ा दूध जो बचा था रेफ्रिजरेटर में उसने अपने रोते हुए बच्चे को दे दिया। अब वो पी के रोता बच्चा चुप हुआ, उसका पेट भरा कि नहीं, ऐसा कुछ भी इंडिकेटेड पॉजिटिव यहाँ पे नहीं है। तो काम जब तक चल रहा है ऐसा नहीं लिखा जाएगा, द लिटिल आप जनरली यूज नहीं करोगे, ठीक है। लास्ट देखो, द पीपल ऑफ राजस्थान सर्वाइव विद डैश अमाउंट ऑफ वाटर दे गेट। फिर से यहाँ पे सर्वाइवल की बात आ गई है। सर्वाइवल के केस में हम सिर्फ द फ्यू या फिर द लिटिल यूज करते हैं, जनरली इस बात को समझ लो। तो क्या यूज हो जाएगा, द लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर दे गेट। समझ में आया है। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर अगर आपके सही निकले हैं तो यानी कि आपका इसमें से कोई एक इमोजी आंसर जरूर होना चाहिए। अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, रीवॉच द वीडियो। मेनी कंफ्यूजन्स, जस्ट रीवॉच इट एंड आस्क मी द कंफ्यूजन्स इन नॉर्मल कमेंट सेक्शन। माइनर कंफ्यूजन्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। मेरे को लाइक करके ज़रूर बताइए। कॉन्सेप्ट्स अगर एक्सीलेंट लगे हैं तो तुरंत लाइक बटन को प्रेस करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। आप मेरे को डाउट्स अपने और क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू इन नॉर्मल कमेंट सेक्शन। लाइव कमेंट्स में अपने डाउट्स बहुत ज़्यादा मत पोस्ट किया करिए, क्योंकि वहाँ पे रिप्लाई करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज़ कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जो गोल्डन रूल्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल से फिर सुबह 9:30 बजे इसी टाइम पे, ठीक है। तो लाइव आना मत भूलिएगा। एंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। थैंक यू।